इसी में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन लोग चर्चा करने वाले हैं आज 5 अक्टूबर 2023 को मार्केट में क्या क्या हुआ और 6 अक्टूबर को मार्केट में क्या क्या हो सकता है। कल हफ्ते का आखिरी दिन है, 4 दिन इस हफ्ते मार्केट में ट्रेड चली है। बाकी सारी चीज़ें अब इससे ज़्यादा मैं स्वागत में कुछ बोल नहीं सकता आप लोगों को, ना ही दया की तरह गाड़ी वो आरती गा सकता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो दोस्तों, तो अब आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो निफ्टी ने क्या क्या किया। दोस्तों, ये एक दिन के चार्ट पे आप निफ्टी देख रहे हो। निफ्टी आपकी गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होती है मतलब लगभग अपना लेवल है 19,520 का, उस पे ये अपना ओपन होती है। मैंने आप लोगों को कल निफ्टी का लेवल क्या दिया था? मैंने आप लोगों को निफ्टी का लेवल दिया था 19,516 से 19,542। ये इसका ट्रैपिंग जोन रहने वाला था। निफ्टी ओपन होती है 19,520 पे। उसके बाद आज निफ्टी में कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी या अपन किसी और से बात करें तो एक ठीक सी मूवमेंट थी कुछ समय तक, ज़्यादा समय तक तो नहीं थी, कुछ समय तक इसके अंदर एक मूवमेंट थी जो आप देख सकते हो। तो निफ्टी क्या करती है निफ्टी करती है अपना गैप अप ओपन होती है 19,520 के आसपास। उसके बाद जाती है कुछ लगभग 5-7 कैंडलें घंटे भर तक मार्केट में इसमें मूवमेंट रहती है। उसके बाद ये अपना एक हाई लगाती है जो कि अपना निकलता है 19,578। 542 की रेंज से अपन देखें तो लगभग आपको 30-40 पॉइंट की मूवमेंट बनती है, एक फास्ट मूवमेंट, जिसके अंदर मैं उम्मीद करता हूँ यदि किसी ने पोजीशन बनाई होगी, हमारे किसी भाई ने, तो पैसा वैसा कमाया होगा। ठीक है, और यदि उसने शॉर्ट भी कर दिया होगा अपने दिए हुए लेवल से तो उसने भी पैसा कमाया होगा। ठीक है, उसके बाद निफ्टी आपकी ये फंस जाई रेंज में। और निफ्टी की रेंज कितनी निकली है आप लोग मान के चलो, 560 से लेकर के 530 पॉइंट की मूवमेंट में बाकी पूरा दिन निफ्टी अपना निकाल देती है। ठीक है, तो निफ्टी की ये कहानी रही। इसके अंदर अर्ली स्टेज पे पैसा बना आज, लेकिन पता नहीं हमारे तो जो हमारा मेन शुरुआत में दिन होता है मिड कैप निफ्टी का, आज उसको भी संगति का असर था, तो शुरुआत में वो भी थोड़ा सा डामाडोल चल रहा था, लेकिन निफ्टी ने ठीक ठाक मूवमेंट दे दी थी। अब बात कर लेते हैं ये जो रेंज चल रही है इसकी। साथ में मैंने कल आप लोगों को एक रेंज बताई थी जो घंटे भर के चार्ट पे जो चल रही है वो ये। तो अब मार्केट में हो क्या रहा है? मार्केट में दोस्तों ये रेंज चली आ रही थी। कल मार्केट ने ये जो रेंज चल रही थी इसको नीचे की तरफ तोड़ने का कोशिश करा, नहीं टूटा। आज इसने ऊपर की तरफ कोशिश करी, तो आज इसने कोशिश भी करी है और देखा जाए तो इसकी जो क्लोजिंग दी है वो मार्केट के उस रेंज के ऊपर ही दी है। लेकिन आप लोग यदि ये एक ट्रेड लाइन देख रहे होंगे, ये वाली, यदि मैं इसको बढ़ा देता हूँ, एक सेकंड रुको, तो ये एक ट्रेड लाइन चल रही है जिसके बारे में अपन को वीकली वीडियो में बात करना है कि ये जो रेंज वगैरह बनती हैं ट्रायंगुलर पैटर्न पे जो बनाते हैं, कैसे क्या होता है इसका। ठीक है, तो अब बात इतनी सी है दोस्तों कि कल क्या मार्केट में हो सकता है। दोस्तों, अपन लोग 4 दिन से इस वीक में जो अपन काम कर रहे हैं उसके अंदर आप लोगों ने एक चीज़ ये देखी होगी, जैसा मैंने आप लोगों को वीकली वीडियो पे बताया था, पिछले वीक को देखते हुए, पिछले मंथ को देखते हुए, कि इस वीक में हो सके तो ये वीक पोजीशंस होल्ड करने वाला नहीं रहेगा। प्रॉफिट देख के आप लोग बुकिंग करते चलोगे तब तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो लॉस में जाओगे। ऐसा बहुत सारे हमारे भाइयों के साथ हुआ है, मैं नहीं बोल रहा नहीं हुआ है। उन्होंने करा क्या है कि उन्होंने पहले कोई ट्रेड रह गई होगी, सब चीज़ रह गई होगी, तो उसमें हुआ क्या कि उन्होंने पोजीशनें होल्ड कर दी। पोजीशन होल्ड करा, क्या हुआ? लॉस। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, लॉस कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप लॉस ऐसे कैलकुलेट मत करो कि 100 रुपये की ट्रेड यदि आपकी 90 पे बिकी है या 85 पे बिकी है तो 15 रुपये का लॉस हुआ।
आप उसमें ये चीज़ कैलकुलेट करो कि 100 रुपये की चीज़ आपकी 110 तक गई थी, 110 तक गई थी, आपने बुकिंग नहीं करी, तो अब उसमें 85 पे जाके आपने यदि सेल करी है तो आपको लॉस एक्चुअली 25 रुपये का हुआ है। इसको ऐसे कैलकुलेट करने लगो, ठीक है। और पूरे हफ्ते अपन लोगों ने ये भी देख लिया है कि मार्केट में शुरुआती आधे पौन घंटे 1 घंटे मूवमेंट रहती है, वो अपन लोग देख ही रहे हैं इस पूरे हफ्ते में, तो वो चीज़ भी चल रही है। दोस्तों कल एक इम्पॉर्टेंट दिन है, इसलिए नहीं कल आखिरी दिन है काम करने का, कल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका आरबीआई की कोई पॉलिसी है कल, उसको लेकर के मीटिंग है, पॉलिसी आ भी रही है, वो एक इम्पॉर्टेंट दिन है। आज मार्केट आपका थोड़ा हैवी गैप अप ओपन हुआ, ग्रीन सिग्नल पे रहने का 3 कारण रहे हैं बेसिकली। कल ओपेक कंट्रीज़ की मीटिंग थी, उसके अंदर उन्होंने कुछ प्रोडक्शन जो वो लोग करते हैं ऑयल वगैरह का, उसकी कैपेसिटी पे कुछ लोगों ने निकाला है निष्कर्ष, जिसके अंदर आपकी तो जो ऑयल की प्राइजेज़ हैं वो कंट्रोल में आई हैं, थोड़ी सी नीचे आई हैं। यूएस के जो जितने भी लफड़े चल रहे थे, शटडाउन को लेकर के अफवाहें थी और बहुत सारी चीज़ें थी फेडरल वगैरह को लेकर के, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल आया है, तो उस वजह से डॉलर की रेट थोड़ा ठंडी पड़ी है। साथ के साथ यूएस यील्ड्स वगैरह होते हैं वो थोड़े ठंडे पड़े हैं, तो एफआईआई थोड़ा सा पॉजिटिव रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अपन को ये चीज़ देखने को मिली है। कल अपनी आरबीआई की पॉलिसी है, लास्ट पॉलिसी 10 अगस्त को आई थी, लास्ट बार जो आई थी, उस दिन का आप जाके चार्ट चेक कर लो, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये पॉलिसी से मार्केट कितना उथल पुथल हो सकता है। इसीलिए आप लोग आज जो लेवल भी मिलेंगे ना, उनकी थोड़ी सी रेंज बड़ी रहेगी, खास करके बैंकिंग सेक्टर में, मतलब बैंक निफ्टी वगैरह में, ठीक है। साथ के साथ अपन एक बार चलते हैं अपने ग्रुप पे, अपन लोगों ने क्या करा, ग्रुप पे अपन लोगों ने क्या करा। आज यार आप लोगों को वो नहीं डाल पाया मैं, पैसे वैसे गिरने वाला जीफी, आज क्या मार्केट के दौरान मुझे नींद आ गई थी, तो वो दिक्कत हो गई। ये एक भाई का क्वेश्चन आया था मिड कैप निफ्टी का चार्ट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मैंने डाला था। एक मैंने आपको ये मैसेज डाला हुआ है 9:40 पे कि रिलायंस 2308 टूटे तो निफ्टी को शॉर्ट कर देना। चलो रिलायंस को भी चल के अपन देख लेते रिलायंस ने क्या करा। हल्का सा कुछ हो गया था, तो अपन चलते हैं अब रिलायंस पे कि रिलायंस का क्या रहा। दो 2309.15 ये आपका रिलायंस का आज का लो है, और ये लो है, इसीलिए आपका क्या है, इसीलिए आपकी ये कहानी है निफ्टी में कि निफ्टी ने आज आपको 19,546 तक इसने कहानी बताई, और कहाँ तक आया ये उसके बाद 19,522 इसका लो है। यदि अपन देखें बिल्कुल पूछ पकड़े, तो पूछ का आखिरी बाल पकड़े तो ये है आपका 19,522। यदि दोस्तों ये 2308 जो मैंने आपको रिलायंस का लेवल दिया था, यदि ये टूटता तो आज आपको ये मान के चलो कि क्या बताऊँ यार, मतलब 50-60 लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट भी आपको निफ्टी में आराम से मिलती। तो ये तो रही कहानी निफ्टी की। अब अपन निफ्टी के आपके हाँ कल के लेवल ले लो यार, मेन चीज़ तो आप लोग लेवल ही लेते हो, लेवल के लिए ही आते हो, तो लेवल आपको कोई ज़्यादा वैसे नहीं है, लेवल आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं। अपर साइड है 19,620 19,620, और नीचे की साइड है 19,482 19,482 482 आप लोगों को यदि ध्यान हो तो मेरे ख्याल से वीकली लेवल भी है, हाँ 19,482 आपका वीकली लेवल भी है, तो 19,482 का थोड़ा ध्यान रख के चलो, और ऊपर की तरफ 19,620 का ध्यान रख के चलो। एक चीज़ का ध्यान रख के चलो, कल आरबीआई की पॉलिसी है, पॉलिसी के अनाउंसमेंट के दौरान ही सडनली आपको बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट मिल सकती है, कोशिश करना उसको यदि इग्नोर कर सको तो, क्योंकि वो मूवमेंट बेसिकली ट्रैपिंग वाली ज़्यादा होती है। विश्वास ना हो 10 अगस्त का आप जाके चार्ट देख लेना एक बार, ठीक है दोस्तों। और बाकी कुछ यदि अपडेट होगा तो हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देते ही हैं, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं, क्या रह गया, बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रही है दोस्तों, बैंक निफ्टी भी यही कहना चाह रही है कि भैया हम तो रेंज खेलेंगे, जो कि पॉसिबिलिटी थी अपने पास पहले से ही,
ठीक है, कुछ नई चीज़ है नहीं इसके अंदर। थोड़ा सा कल ज़्यादा मूवमेंट ऊपर नीचे वाली रह सकती है, कारण मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी, क्योंकि आपका जो आरबीआई की पॉलिसी है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यदि किसी चीज़ पर पड़ता है तो सबसे पहले होता है वो बैंक। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा संभाल के चलना। पैसे डीमेट अकाउंट में यदि कम हो तो मार्केट थोड़ा सेटल होने के बाद ही रखना। कम होने से मेरा मतलब है 5,000 10,000 तक का डीमेट यदि आप लोग मेंटेन करते हो, 5-10-20 तक का, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है। रेंज ये भी खेलने लग जाती है वही शुरुआती घंटे भर के बाद, और उसके बाद कुछ इसके अंदर होता नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर मैं कुछ आप लोगों को हालांकि बीच में लेवल देता हूँ। ये एक आप लोगों को जीपी सेंड करता हूँ क्योंकि मार्केट अप डाउन था। कुछ ऑडियोस वगैरह भी भेजता रहता हूँ। निफ्टी टेक कॉल पोजीशन आफ्टर 44289, 44281 का लेवल आप लोगों के पास ऑलरेडी पहले से चल रहा है। और निफ्टी कहाँ तक जाती है, फिर निफ्टी जाती है आपकी 289 से। यदि आप लोगों ने कॉल पोजीशन ली होगी तो लगभग आप लोगों को 100 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाती है। उसके बाद निफ्टी रानी क्या करती है, निफ्टी आपकी करती है निफ्टी कि भैया बैंक निफ्टी रेंज खेलो, और रेंज खेलने लग जाती है, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सअप पे बैंक निफ्टी से रिलेटेड मेरे ख्याल से मेरा कुछ अपडेट था नहीं। एक नीचे का था बैंक निफ्टी बिलो 175, यस 144 175 कल वाले लेवल से भी किसी ने शॉर्ट किया होगा तो लगभग 70-75 पॉइंट की उसको मूवमेंट वहाँ मिली होगी, ठीक है। तो और ये 70-75 पॉइंट की मूवमेंट मतलब एक ठीक ठाक मूवमेंट है, खासकर जब आपका ये हो गया हो, आपको लोग ऑलरेडी गाइडलाइन रहे हैं कि भैया प्रॉफिट दिखे बुक करो। तो उसके बाद एक शॉर्ट निफ्टी आईटी, एक भाई का आया था मैसेज, ये शॉर्ट निफ्टी इट नहीं है, ये शॉर्ट निफ्टी आईटी है। ये जो निफ्टी की आईटी कंपनीज़ है वो जो लिस्टेड है उनका ये एक वो है इंडेक्स, जैसे बैंक निफ्टी और आपका निफ्टी 50 है, उस तरीके से आप लोगों का ये वो है, क्या नाम है, इंडेक्स है आईटी कंपनीज़ को लेकर के। तो ये वो था 31,970 का। आई थिंक ये भी शायद 31,970 टूटता नहीं है जितना मेरी जानकारी है, जब मैंने लास्ट इसको देखा था। जब तक तो CNX IT के नाम से आपको इस पर मिल जाएगा 31,969, 31969 का इसने लो लगाया है, बिल्कुल लो। 970 पे कुछ भी इसके यहाँ पे है नहीं। अरे दोस्तों, आपके पोजिशनल कॉल वाले जो भैया हैं दूसरे, उनका क्या फ़ोन आ गया था किसी चीज़ के लिए। तो ये है दोस्तों निफ्टी आईटी, ये आपका 19 कितना दे देता हूँ, 170 31,970 सॉरी 31970, ये तोड़ता नहीं है तो इसके अंदर भी मूवमेंट आपको आती नहीं है जो अपन चाहते हैं वैसी। उसके अलावा तो ऐसा सच कुछ मैंने आप लोगों को डाला नहीं है। आज तो पैसे गिरने वाली इमोजी भी डाली, हालांकि मैं 12-1 बजे के आसपास फ्री हो गया था चार्ट पे से, और ऐसा फ्री हुआ कि फिर नींद ही आ गई। अब अपन कहाँ पे थे, बैंक निफ्टी के लेवल मैंने आप लोगों को दे दिए। चलो लिख लो वापस से, थोड़ा सा अपर साइड है, थोड़े से रेंज थोड़ी बड़ी है, मैंने रीज़न बता दिया आरबीआई के चक्कर में। तो आपका नीचे की तरफ जो निकल रहा है वो निकल रहा है 44,092, 44,092 के नीचे आप इसको शॉर्ट कर देना। 44,125-130 के बीच में आपकी निकल रही है रेंज ट्रैप करने की। 44,092 यदि आपका टूटेगा तो एक आपको अच्छी खासी मूवमेंट डाउन साइड मिलेगी, जो कि आपको वापस कहाँ ले जाएगी, 43,986 पे। 44,175 इसका अभी भी सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट की दिक्कत ऐसी है ना कि दोस्तों समझो अभी 408 पे खड़ा ही है, मतलब मात्र 40-50 पॉइंट नीचे, ठीक है। 125 का आज का ये डे लो लगा के आ चुका है। तो अपन लेवल लेने में तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये लेवल जाएगा नहीं, लेवल आपका जाएगा 44,092 का, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या मूवमेंट होती है नीचे की तरफ, वो अपन अच्छी खासी मूवमेंट रहेगी, जो कि परसों वाली चीज़, परसों का तरीका अपन को प्रॉफिट दे सकती है। ऊपर की तरफ इसकी दोस्तों रेंज है, ये लेवल आप लोगों के पास ऑलरेडी रहे हैं पहले भी, 44,379 44,379 से लेकर के 44,435 आपकी रेंज रहेगी, ठीक है। मार्केट अभी बीच में खड़ा है दो साइकोलॉजिकल लेवल के,
आरबीआई की पॉलिसी डिसाइड करेगी कि जो अपने इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, लेकिन एफआईआई डीआईआई, वो किस तरफ मूड करते हैं। अप साइड मूड करेंगे तो आप ये मान के चलो कि आपको 44,500 का लेवल टूटता हुआ मिलेगा, उसके ऊपर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे, अच्छे खासे, ठीक है। और हो सकता है आप 45 की तरफ भी मार्केट थोड़ा सा भगे, क्योंकि आप बात समझो कि इस पूरे वीक में जो बायर्स हैं ना वो थोड़ा कंट्रोल में चले हैं। आज नहीं मिलेगा, एक दो दिन बाद मिलेगा, लेकिन आपको ये ऐसी मूवमेंट मिलेगी जो मैंने आप लोगों को बताई थी, बड़ी बड़ी कैंडलें वगैरह। गैप अप वाला मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दिया था आई थिंक परसों वाले वीडियो में, तो गैप अप वाले प्रेडिक्शन आपको मिल गए। दो बार गैप, एक बार गैप डाउन, हैवी गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, एक बार गैप अप ओपन हुआ। बैंक निफ्टी भी यदि आज आप देखना चाहो तो लगभग जो अपना दिया हुआ लेवल था ट्रैपिंग जोन वाला, उसी में ओपन हुआ। तो ये तो आप लोगों की कहानी हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। और इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो हम लोग आपको ग्रुप में अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा मिड निफ्टी, ये आपकी मिड निफ्टी की कहानी है शुरुआती पौन घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद समझ लो। 20 पॉइंट की रेंज में निफ्टी रानी आज वह अपनी ये है, मिड कैप निफ्टी घूमी है, मिड कैप केवल 20 पॉइंट की रेंज है। आज संगति का असर इसमें भी आ गया। 3 दिन से इसके अंदर हम लोग सारा कवरिंग कर रहे थे जो बैंक निफ्टी से नहीं मिल रही थी हमें, लेकिन आज इसने अपनी सहेलियों का हाथ पकड़ लिया और जैसे जैसे वो चलती रहीं वैसे वैसे ये चलती रही। तो इसके अंदर तो जो भी आप लोगों को होगा मैं सुबह अपडेट कर ही दूंगा। इसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हैं नहीं। सेंसेक्स वाले भाइयों के लिए यार आप लोग मुझे मैसेज पे डाल दूंगा, मैं आप लोगों को पूछ लेना एक बार सेंसेक्स की क्या कहानी है, ठीक है। सेंसेक्स की कहानी भी ज़्यादा वैसी तो नहीं है, सिंपल सी है, ठीक है। तो सेंसेक्स की कहानी आपकी निकलेगी, ये भी वही कहानी है, 65-66 के बीच में खड़ा है साइकोलॉजिकल लेवलों के, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को उस पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जिस भाई को पूछना हो मुझे पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। और जो ये वीडियो हमारे ग्रुप के अलावा लोग देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, आज कल परसों जब कभी भी देखेंगे, उनके लिए आपको बता देता हूँ कि जितने भी हमारे ग्रुप हैं व्हाट्सअप वाले फ़िलहाल हैं, ठीक है। बंदे बढ़ेंगे तो हो सकता है टेलीग्राम वगैरह पे जब कभी जाएँ तो ये हमारे 2 ग्रुप हैं। एक है ट्रेडिंग ग्रुप जिसके अंदर हम लोग ऑप्शन की ट्रेड देते हैं, और दूसरा है हमारा ये पोजिशनल कॉल के लिए जिसके अंदर हम पोजिशनल कॉल की कॉल देते हैं। ये हम लोगों ने अभी इसी वीक बनाया है। इसके अंदर हम लोगों ने 2 ट्रेड दी हैं शायद अभी तक, और बाकी मैक्सिमम लोगों की हम लोगों ने वो क्यूरी सॉर्ट आउट करी जो उन लोगों की क्यूरीज थी उनकी पोजीशंस के बारे में। तो इसके अंदर हम लोगों ने ज़ोमेटो की ट्रेड दी थी आपको। ज़ोमेटो की ट्रेड हम लोग सबसे पहले दी थी 100 रुपये के आसपास, जो 105 पे जाके हम लोगों ने एग्ज़िट करवाई। फिर वापस कल मार्केट डाउन था तो 100 पे गई, और वापस से आज हम लोगों ने 106 के ऊपर एग्ज़िट करवाई है। जिन लोगों को वैसे हो उसको वो होल्ड करके चलें। इसके अंदर एक अच्छे टारगेट निकल के सामने आ रहे हैं अगले 1.5-2 महीने के लिए, ठीक है। 110 का टारगेट हम लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा एक ये प्रीमियर एक्सप्लोसिव की हम लोगों ने ट्रेड दे रखी है 1000 रुपये के अंदर, जो कि आपका टारगेट है 1050 और 1100, 1059 ऑलरेडी ये बना चुकी है। तो जिन जिन भाइयों ने हमने ली है उनको हम ऑलरेडी एग्ज़िट करवा चुके हैं। ये इसकी ये कहानी है। और बाकी इसके अंदर और ट्रेडें हम लोग देते रहते हैं। मैक्सिमम इसका काम होता है पोजिशनल कॉल देने का, और साथ के साथ अपना क्या नाम है, जो होल्डिंग्स है आप लोगों की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स हैं उनको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं कल मार्केट में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि। अच्छे से करो, अच्छे से रहो, और क्या नाम है, बड़े बड़े प्रॉफिट कमाओ। धन्यवाद।